तीन गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि सारी दुनिया की जितनी भी भक्ति है वो सब तीन गुणों पे ही टिकी हुई है। केवल और केवल सतगुरु कबीर साहब जो हमें बताते हैं भक्ति, वो तीन गुणों से परे है। कहने को तो केवल दो नाम है, ये दो अक्षर हैं, तीन गुण, लेकिन इसके पीछे इतना गुप्त रहस्य है, इतना बड़ा रहस्य है कि कोई इसको समझ ही नहीं सकता जब तक कोई वेदी गुरु उसके जीवन में ना आ जाए। तीन गुणों का मतलब क्या होता है? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण का मतलब होता है जब कोई चीज पैदा हो रही होती है तो वो रजोगुण में आ जाती है, और जब वो चीज बन के तैयार हो जाती है तब वो सतोगुण में आ जाती है, और जब उसी चीज का अंत होता है, उसका खात्मा होता है, तो वो तमोगुण में आ जाती है। इन्हीं तीन गुणों में सारा संसार फंसा पड़ा है। यहां तक कि पूरा संसार भी तीन गुणों में ही है। जो भी चीज आपको दिखाई देती है तीन गुणों के अंतर्गत ही आती है। रजोगुण भी चलता है, सतोगुण भी चलता है, तमोगुण भी चलता है। जैसे कोई मूर्ति है, किसी फैक्ट्री में मूर्ति तैयार हो रही है, या कोई मूर्तिकार, कोई शिल्पकार उस मूर्ति को बना रहा है, तो वो रजोगुण में काम हो रहा है। जैसी मूर्ति तैयार होती है, अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके पंडित जी उस मूर्ति को मंदिर में रख देते हैं, तो वो सतोगुण में आ जाती है। अब वो पूजनीय हो जाती है। जब तक मूर्ति पूरी नहीं होती, आप देखोगे सड़क के किनारे कितने लोग मूर्तियां बनाते हैं और अधूरी मूर्तियां पड़ी होती हैं। 20-20, 40-40 गणेश जी, 50-50 दुर्गा माता की एक सी मूर्तियां पड़ी होती हैं जिनको कलर भी नहीं किया होता। आप देखते हो उन मूर्तियों को, लेकिन आपके अंदर कभी वो भाव नहीं आता कि मैं इस मूर्ति के आगे 10 रुपए भी चढ़ा पाऊं। आपका मन कभी मानता ही नहीं है कि मैं किसी सड़क किनारे गणेश जी की मूर्ति के आगे 10 रुपए भी चढ़ाऊं। लेकिन मंदिर में जाके आप उसी गणेश जी की मूर्ति के आगे, वही माता की मूर्ति के आगे आप हजारों रुपए चढ़ा देते हैं, क्योंकि वहां पर सत्वगुण काम करता है। क्योंकि वहां पर आपको ये लगता है कि सड़क के किनारे जो मूर्ति पड़ी है वो बेजान है, वो कोई भगवान नहीं है, वो एक पत्थर का टुकड़ा है। और वही मूर्ति जब मंदिर में आ जाती है और प्राण प्रतिष्ठा करके पंडित जी उसको स्थापना कर देते हैं, तब आपके मन के भाव ही बदल जाते हैं और आप उस पत्थर को सच में भगवान मानने लग जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। जैसी पत्थर की मूर्ति वो बाहर थी, वैसी ही मंदिर में है। और अगर कोई कहता है कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, तो यह भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि किसी के अंदर प्राण को स्थापित कर देना। जैसे आपके घर में बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों के अंदर प्राण स्थापित हैं। अगर उस बच्चे की उंगली कट जाती है, आपके किसी बच्चे की उंगली कट गई, तो आप उसको कभी घर से बाहर नहीं निकालोगे, कभी सड़क के किनारे नहीं छोड़ोगे, क्योंकि उसके अंदर प्राण हैं। एक उंगली कटने से उसके प्राण खत्म नहीं हुए। लेकिन हम अपने भगवानों को, जिन भगवानों को हम दूध से नहलाते हैं, अगर उसकी एक उंगली टूट जाए तो हम उस भगवान को उठा के मंदिर से बाहर कर देते हैं और सड़क के किनारे छोड़ देते हैं, जहां पूरा दिन वो धूल धक्कड़ खाते हैं। तो सोचो, हमने अपने बच्चे को कितना ज्यादा प्रेम किया, कितना बड़ा मान लिया कि उसकी उंगली टूटने पे उसको बाहर नहीं छोड़ा, और भगवानों को कितना छोटा मान लिया कि छोटी सी उंगली टूटी और उठा के भगवान को बाहर कर दिया। उसको तो बाहर किया और एक नया भगवान दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा करके उस मंदिर में रख दिया। तो भाई, जैसा भगवान का हाल हुआ था पिछली मूर्ति का, वैसा ही इस मूर्ति का भी होगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति में हो ही नहीं सकती। नहीं तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करी है तो उसको ऐसे ट्रीट करो जैसे वो सच में भगवान है। उस मूर्ति का एक एक अंग भी टूट जाए तब भी आप उसको भगवान मानो, और आप मूर्ति को मंदिर से मत हिलाओ, तब तो आप उस मूर्ति का सत्कार करते हो, तब तो आप उस मूर्ति को सच में भगवान मानते हो। नहीं तो ये बिल्कुल गलत है कि एक उंगली टूटने पर हम अपने प्राणों से प्रिय भगवान को, जिसके आगे हमने हजारों रुपए चढ़ाए हैं, उसको उठा के हम सड़क के किनारे रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, हमने इस पे विचार करना है। यह सब हुआ तीन गुणों की वजह से। वही मूर्ति जो बन के तैयार हुई और मंदिर में आई, वो सतोगुण तक आ गई। अब वही मूर्ति धीरे 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 जब टूटने की कगार पे आई, या उसका कोई अंग खंड हो गया, तो वो तमोगुण में आ गई। अब तमोगुण में जो चीज आ गई, अब हमने उसको उठा के बाहर कर देना है। तो इसका मतलब हमने जिसको भगवान माना वो तीन गुणों के अधीन है। और गीता में भी यही बोला गया कि जो लोग तीन गुणों के अधीन की भक्ति करते हैं
हे अर्जुन, वो नीच हैं, वो मनुष्यों में अधर्मी हैं, उनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, वो कभी 3 गुणों से ऊपर उठ ही नहीं सकते। यही चीज कबीर साहब कहते हैं, 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। 3 गुणों की भक्ति में सारा संसार उलझा हुआ है, लेकिन निज नाम को प्राप्त करने वाले जीवहंस इन 3 गुणों से पार हो जाते हैं। वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं, वो अपने निज स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं और 3 गुणों से हमेशा के लिए अपना पिंड छुड़वा लेते हैं। ये तो मूर्ति की बात हुई, और क्या है 3 गुण, इस पे विचार करते हैं। जितने भी मंत्र हैं, जितने भी नाम हैं इस दुनिया में, ये सब 3 गुणों के अधीन है। जैसे कोई भी नाम ले लो, कबीर नाम ले लो, तो जैसे ही हम का से स्टार्ट करते हैं तो ये रजोगुण में आ जाता है। का, अब हमने बी पे बोला तो बी में सतोगुण आ गया, बी, और जब हम रा पे खत्म करते हैं तो ये तमोगुण में आ जाता है। यानी जो नाम पैदा होता है और जो नाम खत्म हो जाता है वो 3 गुणों के अधीन है। उन नामों को जपने से भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए साहिब ने बोला, नानक साहब ने बोला, राम राम करता जग फिरे और राम ना पाया जाए। हम राम राम कर रहे हैं, जबकि हमें राम राम करना नहीं है, हमने उस राम को जानना है। और जब हम उस राम को जान लेंगे तो हमें राम राम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमें प्यास लगी है तो हमने पानी पानी जपना नहीं है, हमने पानी को जानना है कि वो पानी कहां पड़ा है, और हमने जाके सीधे उस पानी को ग्रहण करना है। उसको ग्रहण करते ही हमारी तृप्ति हो जाएगी, हमें किसी नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें तत्व की जरूरत है, और तत्व ही 3 गुणों से परे है। लेकिन कौन सा तत्व? उसको आत्म तत्व कहते हैं। आत्मा ही 3 गुणों से परे है, और इस दुनिया में कुछ भी 3 गुणों से परे नहीं है। अब कई लोग भ्रमित रह जाते हैं कि नितिन दास आत्मा को परमात्मा कहता है, यानी जीवात्मा को परमात्मा कहता है। यह सरासर गलत है। जीवात्मा परमात्मा नहीं हो सकती। जहां भी मैं आत्मा कहता हूं, आत्मा विनाशी की बात करता हूं, वो परम सत्य, वो परम चेतन सत्य स्वरूप निज स्वरूप आत्मदेव की बात करता हूं, ना कि वो जीवात्मा की बात करता हूं। क्योंकि जीव लगते ही वो अज्ञान दृष्टि को प्रतीत होता है, और आत्मा लगते ही वो अजर अमर अविनाशी हो जाता है। तो आत्मा की बात गीता में बोली है, हे अर्जुन, आत्मा ना तो कभी किसी काल में पैदा होती है और ना ही आत्मा कभी किसी काल में खत्म होती है। यानी आत्मा 3 गुणों के अधीन नहीं है, 3 गुणों से ऊपर है। तो हमने 3 गुणों की भक्ति को छोड़ के हमने आत्मा की भक्ति करनी है, आत्मदेव को पूजना है, आत्मदेव में समाना है, आत्मदेव में ही स्थित होना है। इसी को गीता में अध्याय 3 17वां श्लोक क्या बताया गया? हे अर्जुन, बहुत से प्रकार की भक्तियां हैं इस दुनिया में। कोई पूजा करवाता है, कोई पाठ करवाता है, कोई कर्म कांड करवाता है, कोई तीर्थ करवाता है, कोई मूर्त की पूजा करवाता है, कोई पहाड़ों के चक्कर लगवा देता है, कोई व्रत करवाता है। लेकिन जो लोग आत्मा में स्थित हो जाते हैं, आत्मा में निर्भर हो जाते हैं, आत्मा में लीन हो जाते हैं, हे अर्जुन, उनके लिए कोई भी धर्म का कर्म कर्तव्य नहीं लागू होता। 17वां श्लोक 18वां श्लोक क्या कहता है 3 अध्याय का? जो अपने निस्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, जो आत्म ज्ञान में अटल हो जाते हैं, अब वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते, आधारित नहीं रहते। अब वो स्वयं से स्वयं को मुक्त करते हैं, वो अपने गुरु के द्वारा प्राप्त की हुई विधि को अपनाते हैं और खुद से ही खुद का कल्याण करते हैं। अब उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा गुरु मिल चुका है जो अपने शिष्य को अपना ही स्वरूप दे देता है। इसलिए साहिब ने बोला, गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंगी को गुरु कर ले आप समान। गुरु वो होता है जो शिष्य को अपने समान कर लेता है। गुरु वो नहीं है जो सारी उम्र चेले को चेला ही बना के रखे। गुरु वो है जो अपने चेले को ऐसा गुरु बना दे कि सारी दुनिया उसको पहचाने। वही सच्चा गुरु है, वही गुरु आपका कल्याण कर सकता है। अन्यथा जितने भी गुरु ये जो आपको चेला बनाने आते हैं, ये हमेशा आप पे राज करेंगे, आपकी मानसिक और आपकी हर प्रकार का शोषण करेंगे। इसलिए सतगुरु को पहचानो। सतगुरु अपने आप जैसा बना लेता है। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। और वो कौन है? वो शब्द गुरु है। जब ये जीव उस शब्द गुरु के टच में आता है, जब ये उसको अनुभव करता है, तब ये स्वयं शब्द हो जाता है।
फिर इसमें अज्ञानता नहीं रह जाती, फिर ये अपने असली स्वरूप को जान जाता है। जिसके लिए कबीर साहब ने बोला, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। शब्द के द्वारा ही जीव पीव अवस्था को प्राप्त होता है, अन्यथा ये जीव बिना शब्द के हमेशा शिव अवस्था यानी ब्रह्म अवस्था को ही प्राप्त होता जाएगा। और ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए कोई भी विधि अपना सकते हैं, जाप अपना सकते हैं, अजप्पा अपना सकते हैं, अनहद नाद अपना सकते हैं, लेकिन अगर आप पीव अवस्था को प्राप्त होना चाहते हो, उसका एक ही ऑप्शन है और वो है सार शब्द की भक्ति। इसके अलावा जितनी भी भक्ति है ये सब 3 गुणों के आधारित भक्ति है, 3 गुणों में ही उलझाने वाली भक्ति है। मृत्यु किसे कहते हैं और क्या हमारा जन्म और मृत्यु होती है? जो मृत्यु शब्द है ये बहुत ही दर्दनाक शब्द है। लोग इसको खतरनाक भी कहते हैं और लोग इसको डरावना भी कहते हैं। मृत्यु बहुत डरावनी है। सब यही कहते हैं कि मृत्यु इतनी डरावनी है कि मरते हुए जीव की हालत खराब हो जाती है। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। अब अगर कबीर साहब ये कहते हैं कि मृत्यु में आनंद है तो कुछ तो सोच के बोला होगा उन्होंने। इसके पीछे बहुत गुप्त भेद हैं, बहुत बड़ा राज है। असल में मृत्यु नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। हम सोचे कि किसी की मृत्यु होती तो इस दुनिया में किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु नाम रखा गया है केवल और केवल शरीर को त्यागने का, और जीवन नाम रख दिया गया है शरीर धारण करने का। जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है और वो जीव उस शरीर को धारण करता है तो लोग क्या कहते हैं कि इस बच्चे में जीवन आ गया है। अब ये माँ के पेट में पैर मार रहा है तो ये जीवित है। अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं और अगर उस शरीर में कोई हलचल ना हो यानी जीव उस शरीर को छोड़ के चला गया है तो कह देते हैं कि बच्चा गर्भ में ही मर गया। या फिर बाहर निकल के बच्चा अगर सांस ले रहा है तो ठीक है, अगर देखा सांस नहीं ले रहा है, धड़कन नहीं चल रही है तो कह देंगे बच्चा मर गया। जबकि बच्चा कभी ना जीवित था और ना मरेगा। बच्चा हम किसको कह रहे हैं? हम 5 तत्वों को बच्चा कह रहे हैं, हम शरीर को बच्चा कह रहे हैं, हम शरीर को जीवित और मृत कह रहे हैं, जबकि ना तो कभी शरीर जीवित था और ना ही कभी मृत होगा। क्योंकि जो जीवित ही नहीं है वो मृत कैसे होगा? वो तो जड़ है। जीवित किस कारण था, क्यों लग रहा था हमें जीवित ये शरीर? क्योंकि इसमें जीव था। जीव इस शरीर में आया तो हमें लगने लगा कि ये बच्चा जीवित है, और जैसे ही जीव ने उस शरीर को छोड़ दिया तो हमें लगने लगा ये मर गया। जबकि जिसने शरीर को धारण किया और जिसने शरीर को छोड़ा उसकी कभी मृत्यु होती ही नहीं है। वो अजर अमर अविनाशी है, और जिस चीज को वो धारण कर रहा है वो कभी जीवित हो ही नहीं सकती क्योंकि वो पंचभूत हैं, 5 तत्व हैं। तो कहने का मतलब कि इस दुनिया में केवल शरीर को धारण किया जाता है और शरीर को त्यागा जाता है। यहां पर जन्म और मृत्यु किसी की नहीं होती। केवल एक भरमजाल है कि मैं इस तारीख को पैदा हुआ था और मैं इस तारीख को मर जाऊंगा। वो भी हम किस बेस पे बोलते हैं? इस शरीर के बेस पे, श्वासों के बेस पे। हम सोचते हैं कि जिस दिन हम इस दुनिया में आए वो मेरा डेट ऑफ बर्थ है। जी नहीं, उस दिन तो आप केवल मां के गर्भ से निकले हो। आप मां के गर्भ में भी तो जीवित थे, आप मां के गर्भ में भी तो दिन बिता रहे थे, वहां पर भी तो आपकी उम्र थी। क्या वहां पे आपकी उम्र गिनती में नहीं थी? क्या डॉक्टर गिन रहा था, मां गिन रही थी, ये बच्चा कब बाहर आएगा? बच्चा जीवित है अंदर। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ वो कैसे हो गई जब आप इस दुनिया में आए, गर्भ से बाहर आए? आप अंदर भी जीवित थे, उसको भी काउंट में लेके आओ, उन दिनों को भी गिनो, तब देखो हर आदमी की 9 महीने की उम्र अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन हमें पता ही नहीं है कुछ भी। हम केवल दुनिया के रीति रिवाजों में उलझे पड़े हैं। जैसे दुनिया वाले हमें चलाते हैं हम वैसे ही चलने लग जाते हैं। तो कबीर साहब यहां बिल्कुल खंडन करते हैं कि कोई नहीं मरता, बस शरीर को धारण करते हैं और शरीर को त्यागते हैं। इसीलिए साहिब ने बोला, पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन?
एक पंडित जी किसी की मृत्यु पे भोग रख के, पाठ रख के बैठे हुए थे। बार बार बोल रहे थे इनके पिताजी मर गए, इनके पिताजी मर गए, देहांत हो गया, मर गए। और उसके बाद बार बार ये बोल रहे थे कि स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो एक विवेकी हंस उठा, बोला महाराज ये बताओ, अगर वो मर गए तो फिर स्वर्ग में वास किसका हुआ? स्वर्ग गया कौन? अगर इसके पिताजी मर ही गए तो जो मर ही गया वो कहीं कैसे जा सकता है? वहां पंडित जी शांत हो गए, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता कि उसका पिता कभी मरा ही नहीं। अगर पिता मरा होता तो स्वर्ग और नरक कौन जा रहा है? ये चीज ये लोग नहीं समझ सकते। लेकिन कबीर साहब ने इसका पूरा खुलासा किया है कि हम ना मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। यानी ज्ञानी कभी नहीं मरता, ज्ञानी को जियावन हारा मिल जाता है। और अज्ञानी सदा जन्म और मृत्यु के भय में हमेशा लिप्त रहता है, हमेशा उससे डरता रहता है और बार बार इसी डर के कारण आता और जाता रहता है। लेकिन जो सच्चे कबीर पंथी हैं, जो सत्य में कबीर साहब के सिद्धांत पे चलते हैं, उनके लिए जन्म मरण कुछ भी नहीं है। वो शरीर छोड़ते हैं और शरीर धारण करते हैं। दोनों विधियों को पता कर लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो शरीर छोड़ने की विधि हमारे पंथ में बताई जाती है कि कैसे आपने शरीर छोड़ना है। मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है, बिल्कुल निडर होकर भक्ति करो। शरीर कैसे छोड़ना है ये जरूर सीखो, क्योंकि चाहे कोई भी धर्म हो, शरीर तो सबको छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए जैसे समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को तैराकी आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कब समुद्र में सुनामी लहर आए और जल थल सब एक ही हो जाए। तब केवल वही लोग बचते हैं जो तैरना जानते हैं। इसी प्रकार इस भवसागर में रहने वाले लोग जो तैरना नहीं जानते, यानी जो देह छोड़ना नहीं जानते, वो डूबेंगे। उनको कोई बचाने वाला नहीं है, चाहे वो किसी धर्म के हों, इससे कोई मतलब नहीं है। जब मौत आएगी तो सारे कांपेंगे, सबकी हालत खराब होगी, लेकिन केवल वो लोग बचेंगे जो जानते हैं कि इस मृत्यु से कैसे पार पाना है। साहिब बंदगी।